ने इंसान की जिंदगी में काफी कुछ बदलाव कर रख दिया है। संत कबीर नगर जिले के एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर कोरोना के खौफ के चलते एक परिवार ने जेसीबी मशीन मंगवाकर अपने गांव परसा शुल्क में कब्र खोदी और पिता के शव को दफना दिया। जहां एक तरफ पूरे देश में नदियों के किनारे कहीं बालू तो कहीं मिट्टी में, कहीं नदियों में शव का मिलना जारी रहा। इस क्रम में कोरोना के डर से यूपी के संत कबीर नगर जिले में ऐसा एक मामला सामने आया जो मानवता को शर्मसार करने वाला है, जहां बीमार पिता की मौत को पुत्रों ने कोरोना के भय से अंतिम संस्कार के लिए जेसीबी से उठाकर गड्ढे में किया दफन। भूल गया रीति रिवाज और पूरी घटना को स्थानीय नागरिकों ने वीडियो बना लिया और वायरल हो गया। दरअसल पूरा मामला यूपी के संत कबीर नगर जिले के 7 ब्लॉक के अंतर्गत परसा शुक्ल गांव का है, जहां बीते एक सप्ताह पहले एक 60 वर्षीय बुजुर्ग राम ललित की बीमारी के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद राम ललित ने 3 पुत्रों ने राम ललित को दफनाने के लिए गांव वालों का सहारा न लेकर उसे पास के गांव से जेसीबी बुलाकर जेसीबी में उसका शव ले जाकर गांव से कुछ दूरी पर बंजर जमीन में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। इतना ही नहीं, इस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार रीति रिवाजों से हटकर किया गया, जिस बात को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बात की सूचना स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा और अंतिम संस्कार कर दिया गया। और प्रधानी के बाद गांव में स्थिति क्या है कोरोना को लेकर के? कोरोना को लेकर स्थिति जहां तक है बहुत बढ़िया है। यहां अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसके लड़के बता रहे थे कि रिपोर्ट में पॉजिटिव है और वो एक्सपायर कर गया। एक्सपायर करने के बाद हम लोगों ने कहा कि चलिए भाई इनके लाश को अंतिम स्थान तक पहुंचा दिया जाए। उन्होंने जब उनके बच्चे खुद नहीं छुए तो हम लोग भाई पीछे हट गए। वो लोग कहे भाई नहीं छूने लायक है। हम लोग बहुत प्रेस किए लेकिन वो लोग माने नहीं। फिर वो अपने मन मर्जी से जेसीबी बुलाए, जेसीबी बुला के उसको उनको अंतिम यात्रा तक पहुँचाए। दस संस्कार लकड़ी से जला कर ना करके उसको गड्ढा खोद के डाल दिया गया जी। तो ये कहाँ तक सही है हिंदू धर्म रीति रिवाज से? सही तो नहीं है। फिलहाल उनके बच्चों की यही सोच थी, जो सोच थी वही उन लोगों ने किया। तो आप प्रतिनिधि होने के नाते आपने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी? जी, मैं वीडियो को भी दिया, नायब तहसीलदार को भी दिया, एसडीएम तक भी बात गई, लेकिन वहाँ से कोई मदद आया नहीं। अब तक कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं जी, अब तक कोई अधिकारी नहीं आया। अनिल, आपके फादर की मौत हो गई, कैसे हुई? अब गोरखपुर में लेकर गए थे सर। हाँ। सावित्री अस्पताल में, तो वहाँ पर पॉजिटिव आ गए थे। तो उसके बाद में कागज़ आया, जब पॉजिटिव आ गए तो जो है हमारे पिताजी बोले कि बाबू है ले चलो घर हमको। तो घर लेकर आए सर, उनका देहांत हो गया। घर पे देहांत हो? हाँ सर। तो क्या गांव में 4? हाँ सर। गांव के लोग आपका सपोर्ट नहीं किए कि आपको जेसीबी से दफन करना पड़ा? जो हमें 3 भाई थे सर। हाँ। तो हमने सोचा कि जो है यही सब जगह चल रहा है, यही हो जाए सब। जानकारी हम लोग को नहीं था सर ज़्यादा। तो आपने जेसीबी से गड्ढा खुदवाया और उसी में रखकर ले गए? हाँ सर, जेसीबी गया था। गांव वालों से सपोर्ट नहीं लिया आपने कि इनको कांधा दे दीजिए? अब ये कुल में सब लम्बे थे सर, अब क्या कहेंगे। गांव वाले दूर दूर थे? हाँ सर। तो आप अपने रीति रिवाज को भी भूल गए कि रीति रिवाज से जैसे उनको जलाया जाता है, तो लकड़ियाँ वगैरह भी नहीं मिल पाई आपको? नहीं सर, उनका शादी था बगल में, तो रीति रिवाज से बोले कि जो है भी निमका दीजिए ये। तो उसको जलाना चाहिए था ना, कि आपके समाज में है कि उसको दफन किया जाएगा? बीमारी था सर। तो बीमारी वालों को जलाया नहीं जाता है? पता नहीं सर, नहीं। संत कबीर नगर से संदीप पांडे की रिपोर्ट।